एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला और आज मैं बात करने वाली हूँ उन 3 गलतियों पर जो अक्सर बच्चे करते हैं और जिसकी वजह से आप अपना एग्जाम पास नहीं कर पाते। यूपी टेट का एग्जाम आपका जुलाई में है, इससे पहले भी एग्जाम हो चुका है, लेकिन लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन हर बच्चा एग्जाम पास नहीं कर पाता। तो ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको करने से बचनी है एंड अपनी तैयारी आप कैसे शुरू करें, तो चलिए बात करते हैं। आपका जो एग्जाम है यूपी टेट का, उसकी अगर फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म आपका होली के बाद मार्च के मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा एंड एग्जाम डेट आपकी पहले आ चुकी है। आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में कंडक्ट होगा और फॉर्म आपका मार्च में आ जाएगा। लाखों बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, ज्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? फेल होने के 3 मेन रीजन होते हैं जो मोस्टली बच्चे करते हैं। मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था जो मैंने एक ही बारी में पास किया था एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं और आपके काम आ जाए, स्पेशली जो बिगनर्स हैं जिनका अभी पीटीसी या फिर बीएड जस्ट खत्म हुआ है और वो पहली बार अगर यूपी टेट का एग्जाम देने जाएंगे, उनके सामने यूपी टेट पहली बार आ रहा है या फिर उन्होंने अभी तक सीटेट का एग्जाम भी नहीं दिया है, तो आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। आपके लिए इस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखना। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात की जो यूपी टेट का एग्जाम है उसमें आपको एससीईआरटी बुक पढ़नी है, मतलब कि वो बुक्स जो यूपी के सरकारी स्कूल में चलती है। जैसे कि आप सीटेट के लिए एनसीईआरटी बुक फॉलो करते थे, वैसे यूपी टेट के लिए आपको ये वाली बुक्स फॉलो करनी है। अब ये बुक आप कहाँ से पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरे चैनल से पढ़नी है, आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो एसएसटी में ऑलरेडी पढ़ाती हूँ चैनल पर। सीटेट के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, एनसीईआरटी बुक्स की वीडियोस पढ़ी हुई है एसएसटी की। एंड यूपी टेट के लिए भी मैं शुरू करने जा रही हूँ एसएसटी। और अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, आप वो पढ़ना चाहते हैं, उसके एनसीईआरटी उसमें पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए उसकी वीडियोज भी लेकर आऊंगी, शेयर करूंगी। तो अब बात करते हैं वो कौन सी 3 मिस्टेक्स है जो मोस्टली बच्चे करते हैं। पहली गलती, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा हम तब पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन से पहले तो हमारा मोटिवेशन ही नहीं आता है, हमको मन ही नहीं करता है पढ़ने का और हमें आलस आता है। नोटिफिकेशन को देख के एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं हम कि हाँ भाई एग्जाम आने वाला है, जस्ट एंड नोटिफिकेशन आ गया तो हम अब से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये वाली गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये करना छोड़ो, नोटिफिकेशन का वेट आपको नहीं करना है। आपको पता है एग्जाम डेट आपकी जुलाई में है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। थ्योरी है, इतनी जल्दी आपकी कवर नहीं होगी। अगर आप डेली एक चैप्टर भी अपना कंप्लीट करेंगे ना तो भी आपको 3 महीने आराम से लग जाएंगे, 2 महीने। जो लोग बहुत जल्दी पढ़ते हैं उनको 2 महीने लग जाएंगे, जिनकी स्पीड थोड़ी स्लो है, जो बिगिनर है, उनको तो 3 महीने आराम से लग जाएंगे अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो। क्योंकि आपको 6, 7 एंड 8 तीनों क्लासेस की जो बुक्स है वो कवर करनी है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू भी लगाना है, इसलिए नोटिफिकेशन का वेट मत करो। दूसरी गलती जो करते हैं, मार्केट से मोटी मोटी बुक्स पढ़ लेते हैं, सिलेबस को देखते ही नहीं, स्टडी नहीं करते। सिलेबस जो है कई बार आउटडेटेड हो जाता है, बुक्स जो हो जाती हैं। जैसे कि किसी से आपने पूछा कौन सी बुक अच्छी है, तो आपने उसकी बात मान ली, वहां से एक बुक ले ली, जिसने बताई वो बुक ले ली। यूट्यूब पर बहुत सारे 10 चैनल देख लिए, वहां से सबने अलग अलग बुक बताई, उनके बताने पर आपने ले लिया। अब आपने इतनी सारी बुक्स जमा तो कर ली, उसको देखकर ही आधा दिमाग तो वैसे ही चला जाएगा, पढ़ेंगे क्या, डर लग जाएगा कि भाई इतनी सारी बुक हम करेंगे कैसे। तो ये वाली गलती बहुत करते हैं, सबसे पूछते हैं कौन सी बुक लें, इधर से उधर से हर जगह से, लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं करते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, बहुत सारी बुक्स जमा नहीं करनी है, मार्केट से जाकर रैंडम कोई भी बुक उठाकर नहीं लेकर आ जानी है। जो एकदम ऑथेंटिक बुक है, जो स्पेशली मतलब स्पेसिफिक बताई जाती है प्रॉपर इस एग्जाम के लिए, आपको उस बुक से पढ़ाई करनी है। सिर्फ एक बुक बहुत है इस एग्जाम के लिए। और अगर आप वो बुक भी नहीं खरीदना चाहते, अगर आप कोई बुक नहीं खरीदना चाहते, तो सिंपल आप एनसीईआरटी बुक्स पर फोकस करिए। एनसीईआरटी बुक्स को टॉपिक वाइज कवर करो, थ्योरी को पढ़ो एंड उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो दो, मॉक टेस्ट दो, आधी चीजें तो उसी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी। बहुत सारी किताबों के पीछे मत भागो, बिल्कुल भी नहीं। और आपकी जो तीसरी गलती है वो है बिना थ्योरी के एमसीक्यू लगाना। थ्योरी पढ़ी नहीं एंड जस्ट एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे कि आपने पहले वीडियोस में बोला हुआ है कि आपको एमसीक्यू लगाना, पीवाईक्यू लगाना है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी भी तो पढ़ना है आपको। जस्ट आपने एक टॉपिक उठाया अपना, एसएसटी की बात कर लेते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट की ले लो, एसएसटी की बात करते हैं, तो आपने अपना एक टॉपिक उठाया, वो कंप्लीट किया, एक चैप्टर, उसके क्वेश्चंस, उसके पीछे एक्सरसाइज होती है ना, उसको पढ़ो, उसको लगाओ। फिर जब आपकी एक बुक खत्म हो जाए फिर उसके बाद आप पूरी बुक का एमसीक्यू लगाओ, उसके बाद आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। क्योंकि यूपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अब फैक्चुअल क्वेश्चंस टिक करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। रैंडम आप ऐसे ही नहीं समझ के आधार पर नहीं कर सकते इसको। ये एग्जाम में ना सीटेट से पैटर्न अलग है। सीटेट में समझ के आधार पर आते थे क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े लेंथी। इसमें बस एक छोटा सा क्वेश्चन, एक सिंपल एक लाइन में आपको पूछा होगा, उसमें छोटे छोटे से ऑप्शन दे देंगे आपको एंड जस्ट आपको आता है तो टिक लगाए, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाइए। सिर्फ इतना है इसमें। तो इसके लिए मतलब फैक्चुअल चीजें आती है, फैक्ट आते हैं इसके अंदर, तो उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको थ्योरी पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू लगाइए। और ये तीनों गलतियां मोस्टली सब बच्चे करते हैं। नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, नोटिफिकेशन जब आएगी, आगे नोटिफिकेशन तो जस्ट पीवाईक्यू उठाए और लगाना शुरू कर देते हैं बस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है,
नोटिफिकेशन आएगा तब आता रहेगा। आपने अभी से स्टडी शुरू कर देनी है इसकी, अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर। सेकंड चीज, आपको 10 किताबें जमा नहीं करनी, एक ही बुक को फॉलो करना है, या फिर आप अपना टेक्स्ट बुक से जाकर भी पीवाईक्यू लगा सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी बुक्स, मतलब कोई एक चीज रखो कि मैंने इससे शुरू करना है और बस इसी पर रहना है। एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, पहले टॉपिक पढ़ो फिर पीवाईक्यू लगाओ, क्योंकि यूपी टेट है, इसमें आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, स्पेशली वो जो बिल्कुल बिगिनर है, जिन्होंने एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ी या फिर सीटेट के एग्जाम भी नहीं दिया है। तो ये चीजें आप फॉलो करो और देखना, आप 10 दिन भी अगर कंटिन्यू आप इस रूल को फॉलो कर लेते हो ना, इस तरह से चलते हो, पहले टॉपिक पढ़ते हो फिर पीवाईक्यू लगाते हो, तो अपने आप ही आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, मुझे आ रहा है। शुरू में आपके क्वेश्चन गलत होंगे, 90% गलत होंगे, तो उसको लेकर डिमोटिवेट नहीं होना कि मुझे तो आया नहीं रहा, मेरा कैसे होगा क्लियर। और बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करनी है एग्जाम को लेके, फियर जनरेट नहीं करना है एग्जाम को लेकर के, एकदम काम रहना है, शांत रहना है और शांत दिमाग के साथ आपको पढ़ाई करनी है। इसीलिए बोल रही हूँ अभी से, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट पास आएगी, तो एक प्रेशर अपने आप बन जाता है माइंड पर, और प्रेशर बन जाता है तो उसके बाद हम आती हुई चीजों को भी भूल जाते हैं। हम बहुत जल्दी जल्दी में ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो अभी टाइम है, तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो सीटेट आपका नेक्स्ट आएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं एससीईआरटी बुक्स खरीदूं, खरीद कर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट आपको गूगल पर, यूट्यूब पर, हर जगह मिल जाएगा, तो उसको आप पढ़ें, मेरे चैनल से पढ़िए या फिर कहीं और से पढ़िए। मैं आपको बता दूंगी कि उसकी पीडीएफ आप कैसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा तो आप उसको सुन लेना, वो ऑडियो में भी अवेलेबल है। बस ईयरबड्स लगाए एंड आपके सामने उसकी पिक्चर होगी, पूरी होगी, एंड आप आवाज से सुन लेना। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पूरा डिटेल में आपको एससीईआरटी बुक्स कराने वाली हूँ, टॉपिक वाइज चलूंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी। आपको लगता है कि नहीं बोरिंग लगता है, मन नहीं करता पढ़ने का, तो फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी लाने वाली हूँ, एंड आपके जो यूपी टेट के डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं फिर लेकर आऊंगी। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा, एक साथ नहीं हो जाएगा। पहले हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी भी एनसीईआरटी बुक्स की जो थ्योरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, उसके ऊपर भी फिर मैं वीडियोस लेकर आऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।